जय हिंद स्टूडेंट। आज हम अपने सिलेबस के चौथे टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने फिजियोलॉजी के बारे में जाना, ट्रेनिंग एंड हमने बायोमैकेनिक्स को देखा। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है साइकोलॉजी। और हम इस चैप्टर में साइकोलॉजी जो हम यूज करते हैं इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के एरिया में जितने भी हम बिहेवियर माइंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे उस सब के बारे में हम जानेंगे। बेटा मैं आपको पहले वो टॉपिक करा रहा हूँ जिनके बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या अगर बात की जाए इन टर्म ऑफ मार्क्स तो ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं। और ये थोड़े से इंटरेस्टिंग भी रहते हैं बिकॉज दिस टॉपिक टोटली डिपेंड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसके मीनिंग को जानते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी। जो है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो लॉजी मतलब तो हम सब अब जान ही गए कि स्टडी होता है, टू स्टडी, और साइको का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड और सोल। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारी डेफिनेशन बनेगी वो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं होगी। मैं आपको बता दूं 15वीं सेंचुरी यानी कि 15वीं शताब्दी में एक साइकोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड और सोल है। लेकिन आफ्टर दैट एरा और आफ्टर दैट टाइम बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने टाइम टू टाइम इस डेफिनेशन को अपडेट किया। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम जिस डेफिनेशन को यूज करते हैं वो डेफिनेशन आई हमारी 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी में। 18th सेंचुरी में यानी कि 1879 में 1879 1879 में एक साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन ने साइकोलॉजी क्रिएट किया और उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, कि एक जो इंडिविजुअल है वो किसी गिवन सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो आइए साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। लॉजी मतलब स्टडी, साइको मतलब ह्यूमन बिहेवियर और पोजेस। किसी भी ह्यूमन के जो बिहेवियर होता है किसी सिचुएशन में, या वो किस तरीके के पोजेस बनाता है या बिहेव करता, रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो हमारी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स पोजेस। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स पोजेस कॉल्ड साइकोलॉजी। ये बेटा मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग राइट डेफिनेशन है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर बात की जाए फादर ऑफ साइकोलॉजी की, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी माना गया विलियम वॉन्डेट को। मैं यहाँ लिखते रहा हूँ यानी कि विलियम वॉन्डेट, VUNDT। बेटा इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डील करना किसी एथलीट के बिहेवियर के बारे में। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से बन के आएगी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एथलीट, कि वो किसी भी एथलीट के बिहेवियर या टीम, इंडिविजुअल गेम में भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, टीम इवेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ एथलीट और टीम दैट इज इंगेज्ड इन कंपटीशन। कोई भी टीम या कोई भी एथलीट अगर किसी कंपटीशन में, स्पोर्ट्स कंपटीशन में इंगेज है और हम उसके अगर बिहेवियर को रीड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब दोबारा से हमारा क्वेश्चन आता है कि हु इज फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। अगर साइकोलॉजी पूछा जाए तो विलियम वॉन्डेट, और अगर फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पूछा जाए तो वो है ग्रिफिथ, GRIFFITH, ग्रिफिथ।
टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, हम किसी को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, इसके अलावा एग्रेशन, किस तरीके से हम एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सरसाइज एडरेंस, मतलब हम किस तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हम इस साइकोलॉजी वाली यूनिट में कवर करेंगे। तो आइए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने जाना बेटा कि साइकोलॉजी क्या होता है, उसके बाद अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की। देखिए अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है मास्क। ये लैटिन वर्ड पर्सोना से ड्राइव हुआ है, पर्सोना का होता है मास्क। ग्रीक टाइम में क्या था बेटा कि वहां के जो आर्टिस्ट थे, जो लोग ड्रामा करते थे, वो मास्क वियर करते थे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को और इमोशंस को शो करने के लिए। तो वहां से वर्ड पर्सनैलिटी को लिया गया। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन हमारे लिए कैसे बनती है कि पर्सनैलिटी इज अ एबिलिटी दैट परमिट, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें परमिट करती है, मतलब हमें ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जिससे हम प्रेडिक्शन लगा सकें कि व्हाट अ पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन, कि कोई भी एक इंसान किसी गिवन सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा। आपने भी देखा हो कि लोग सेम सिचुएशन में कई डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देते हैं। एग्जांपल देखें, क्लास में अगर एक छिपकली आती है, अगर वो गर्ल्स रो की साइड आएगी तो क्लास में गर्ल्स क्या करेंगे, अपनी सीट छोड़ के, और वहीं अगर वो बॉयज रो की साइड आएगी तो बॉयज क्या करेंगे, परेशान करना स्टार्ट कर देंगे और उस छिपकली को भगा देंगे। तो आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में अलग अलग तरीके का रेस्पॉन्स आया। तो ये डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी को और जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके डायमेंशंस को जानना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बेटा डायमेंशंस की बात की जाए पर्सनैलिटी के तो 4 डायमेंशन है, 4 पैरामीटर जिनसे हम किसी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला हमारा फिजिकल, सेकंड इज मेंटल, थर्ड इज सोशल एंड लास्ट वन इज इमोशनल या इमोशन। जो हमारा लास्ट पैरामीटर है वो इमोशनल या इमोशन है। बात करते हैं फिजिकल पर्सनैलिटी की, तो फिजिकल हम कह सकते हैं कि किसी के फिजिक को देखकर, मतलब उसकी बॉडी को देख के बता देंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे हो, लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, तो हम इनकी पर्सनैलिटी को फिजिकल पैरामीटर पर देखते हैं और कह देते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ी सी गाड़ी, वो अपनी कार से करता है और लोगों के ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, उसको पागल। यानी कि उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी तो अच्छी थी लेकिन उसकी मेंटल पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी। तो पर्सनैलिटी के लिए हमें बाकी सारे पैरामीटर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। यही अगर हम बात की जाए हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो वो फिजिकल पर्सनैलिटी के मामले में कहीं वीक थे, लेकिन अगर मेंटल पर्सनैलिटी की बात की जाए, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात की जाए, तो हम सब जानते हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं था, काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी थे वो इंडिया के लिए। हम कह सकते हैं वो एक राष्ट्र की धरोहर थे हमारे लिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं उनको हम उनके मेंटल एबिलिटीज के ऊपर जानते हैं, यानी कि मेंटल पर्सनैलिटी के लिए जानते हैं। फिर आता है हमारा सोशल पर्सनैलिटी, लाइक हमारे पॉलिटिशियन मोदी जी आजकल फेमस हैं, और हमारे यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। तो ये लोग अपने फिजिक के लिए या अपने मेंटल एबिलिटीज के लिए नहीं जाने जाते, ये लोग अपनी सोशल बॉन्डिंग के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज दीज आर अवर सोशल फेजेस। ये हमारी सोसाइटी के अच्छे फेजेस हैं जो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात की जाए हमारे लास्ट इमोशनल
पैरामीटर की तो बेटा आपने देखा हो कि जिस पर्सन का अपने इमोशन के ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल पर्सनालिटी। आप अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो आपने देखा हो कि रूरल एरिया से लेडीज आती हैं जब, तो दे आर मोर, या छोटे गांवों में रहने वाले लोग इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ बिग सिटी और मेट्रो सिटी। दे हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, वो चीजों को समझते अच्छा हैं, सोशल लिंक्स को बना के रखते हैं। ये आपने अगर देखा हो तो अगर हम सुसाइड के केसेस की बात करें तो मेट्रो सिटीज में ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ विलेजेस, बिकॉज दे हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, बिकॉज वो अपनी नीड्स को कम रिसोर्सेज के साथ भी सेटिस्फाइड कर लेते हैं, वहीं मेट्रो सिटी में लोग नहीं कर पाते। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। हम अगली क्लास में जानेंगे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और मोटिवेशन की टेक्निक एंड एग्रेशन। थैंक यू, गुड बाय।